नमस्कार, हरिओम। फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो गया है और फाल्गुन आते ही शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, सभी को पता है। कुछ ही दिनों बाद शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसे किस समय पे मनाना चाहिए, इस संवत में यह कब की रहेगी, इसके 4 प्रहर क्या हैं, कैसे पूजा की जाती है, क्या इसकी कथा है, ये क्यों की जाती है, रात्रि का क्या महत्व है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए शिवरात्रि के विषय में। आइए हम देखते हैं कि शिवरात्रि क्या है। वस्तुतः शिवरात्रि जो है, ऐसा कहा गया है कि एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक विवाद हो गया। जब उन्होंने आपस में यह कहना प्रारंभ कर दिया कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, उस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक प्रकाश पुंज के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और उस प्रकाश पुंज को देखने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ करके और ऊपर तक गए और विष्णु वराह का स्वरूप बना करके और नीचे तक गए, लेकिन उन्हें कहीं अता पता नहीं चला। और तब ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण करके कहा कि मैं इनके शिरोभाग को देख करके आया हूँ, इनका अंत कहाँ पर है यह मैं देख करके आया हूँ। और उन्होंने केतकी के पुष्प को इसका साक्षी बनाया। तब भगवान ने श्राप दिया कि केतकी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि भगवान शिव ही सब देवों में सबसे महान हैं। इस प्रकार जब यह घटना हुई तब उस समय जो समय था वह माघ कृष्णा चतुर्दशी का समय बताया गया और माघ कृष्णा चतुर्दशी का समय उस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। किंतु भगवान ने कहा माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंगत योद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभ। ऐसा शिव पुराण ईशान संहिता में आया है। आगे शिवजी स्वयं कहते हैं फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्यात् चतुर्दशी तस्याम सा तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का। जब शिव जी का प्राकट्य वैसे तो माघ कृष्णा चतुर्दशी को हुआ, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा कि फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी जिस समय रात्रि में हो, उस समय इस व्रत को जो भी करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यह रात्रि बड़ी ही पुण्यदायी रात्रि कही गई है। ऐसा कहा गया है कि फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी में अंधकारमयी रजनी का जो उदय होता है वही शिवरात्रि है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ऐसा कहा गया है कि उपवास करना चाहिए। अब उपवास के लिए ऐसा कहा गया है आहार निवृत्ति रूपवास है। आहार की निवृत्ति हो जाना ही उपवास है वस्तुतः। शिवरात्रि का व्रत वैसे तो त्रयोदशी के दिन ही एक समय भोजन करके और रहना चाहिए और चतुर्दशी के दिन यथासंभव निराहार रहना चाहिए अथवा फलाहार शाकाहार करके रहना चाहिए। रात्रि के समय भगवान के 4 प्रहर की पूजा, शिव मंत्रों का उच्चारण, शिव मंत्र का जप, रुद्र पाठ आदि करने चाहिए। प्रणव मंत्र, पंचाक्षर मंत्र आदि का जप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, निशित काल में विशेष जागरण करना चाहिए। उस रात्रि में शयन आदि भोजन आदि करना वर्जित रहता है और उस रात्रि में जागरण करने से उस शिवरात्रि का पूरा फल मिलता है। और जागरण के पश्चात निराहार रह करके चतुर्दशी में ही पारणा करें उस व्रत का। इस प्रकार शिवरात्रि का उपवास करना चाहिए। हर तरीके से मन, बुद्धि और इंद्रियां जिनका आहरण करती हों वे ही आहार कहे जाते हैं। और मध्य रात्रिगत चतुर्दशी में शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और यदि दोनों रात्रि में उपलब्ध न हो तो पूर्व की रात्रि में ही शिवरात्रि का व्रत कर लेना चाहिए। इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत का हुआ। एक समय की बात है शिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाए, शिवरात्रि का व्रत क्या है। इस संबंध में एक बार देवताओं ने कहा कि मृत्युलोक पे जो भी लोग व्यक्ति हमारी सेवा पूजा करते हैं, जो भी यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसका संपूर्ण भाग हमें मिलता नहीं है। तो इसका कारण ये है कि मर्त्यलोक के प्राणी पापाक्रांत हैं और पाप से ग्रसित हैं, इसलिए उनका किया हुआ यज्ञ इत्यादि संपूर्ण हमारे को प्राप्त नहीं होता। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि उनके किए गए यज्ञों का, पूजा का, पाठ का, जप का, तप का उनको पूर्ण फल मिले और हमें वह सब भाग प्राप्त हो
और उनको पूर्ण आशीर्वाद हम दे सकें, ऐसा आप कोई उपाय बताइए। तब शिव जी ने एक उपाय बताया कि जो शिवरात्रि का उपवास व्रत करेगा उसको उसके द्वारा किए गए यज्ञ, तप, पूजा पाठ ही अन्य देवताओं को प्राप्त होंगे और तब ही वह देवता उनको तत्तद फल दे पाएंगे। इस प्रकार की एक कथा हमारे शास्त्रों में, पुराण आदि में आती है। अब वस्तुतः महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरो परम। महा कहते हैं महान, ईश जो सबसे बड़े देव हैं, देवों के देव हैं, महान देव हैं, इसीलिए उनका नाम महादेव है। शिव सभी का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है शिव। और यह शिव जी का जो व्रत करता है, इस व्रत को व्रतराज भी कहा गया है। यह सभी वैष्णवों को करने का व्रत है, सभी वर्णों को करने का व्रत है। इस व्रत को सभी कर सकते हैं, सभी वैष्णवों को तो यह व्रत करना ही करना चाहिए। भगवान स्वयं जो है परम वैष्णव है, ऐसा कहा गया है। भूतेश्वरादिह परोस्ति ना पूजनीयो नैवाश्वमेध सदृश क्रतुमस्ति लोके गंगा समं त्रिभुवने नहीं तीर्थमस्ति नान्यत व्रतम च शिवरात्रि समम तथान्ये। स्कंद पुराण में आया है कि शिवरात्रि के समान कोई व्रत है ही नहीं, इसीलिए इसे व्रतराज की संज्ञा भी दी गई है। यह अवश्य करणीय व्रत है और परम वैष्णवों को करने का व्रत है। शिवरात्रि व्रतम सम्यक जागरेण समन्वितम भुक्ति मुक्ति प्रदम प्रोक्तम सर्व पातक नाशनम। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं। इसकी व्रत के साथ में 4 प्रहर की पूजा भी करनी चाहिए। जो अलग अलग भगवान के पंचमुख बताए गए हैं, भगवान के पंच मुख बताए गए हैं, उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। सद्योजात, वामदेव और अघोर, तत्पुरुष, ईशान आदि जो पंचमुख बताए गए हैं, उनका पूजन हमें चारों प्रहर में करना चाहिए। यथा पहला जो है पश्चिम मुख है, सद्योजात हैं। दूसरा जो है उत्तर वक्त्र है, वामदेव कहलाते हैं। तीसरा जो है दक्षिण वक्त्र है, वे अघोर कहलाते हैं। पूर्व में भगवान का चौथा मुख है जो तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भगवान के ऊपर की ओर, ईशान के ओर, जो ईशान मुख ही कहलाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृध कश्चित ध्वनम। इस प्रकार इन 5 वक्तों की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो भगवान शिव के बारे में क्या कहा जाए, कहा ही नहीं जा सकता। भगवान के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्लोक आया, असतगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। भगवान के गुणों को तो बताया नहीं जा सकता। विद्वान लोग इसका पूजन 4 प्रहर में अलग अलग मुखों का पूजन इत्यादि करवाते हैं और उत्तर पूजन में भगवान के ईशान मुख का पूजन किया जाता है। विशेष जो इस समय उपलब्ध शाक इत्यादि होते हैं वो भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान को मंदार अति प्रिय है, धतूर पुष्प अति प्रिय है, भस्म प्रिय है, भगवान को बिल्व पत्र प्रिय है, भगवान के दूर्वा भी चढ़ती है, भगवान के तुलसी मंजरी चढ़ती है, भगवान के रुद्राक्ष चढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव का यह शिवरात्रि व्रत और उपवास करना चाहिए। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। और वार्ता के मध्य यह बात भी प्रश्न आ रहे हैं कि अब इस वर्ष संवत 2082-2026 सन 2026 में यह शिवरात्रि कब की मनाई जाएगी। यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस रात्रि में मध्यरात्रि के पास में चतुर्दशी व्याप्त हो फाल्गुन कृष्णा में, उस रात्रि में ही यह व्रत किया जाना चाहिए। और दोनों रात्रि यदि उपलब्ध नहीं हो तो पूर्व दिवस की रात्रि में ही इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस वर्ष सन 2026 में स्पष्ट रूप से यह अपने को 15 तारीख को प्राप्त है, क्योंकि 15 तारीख को सायंकाल 5:05 तक त्रयोदशी रहेगी। उसके पश्चात फाल्गुन कृष्णा में चतुर्दशी आ जाएगी। तो उस चतुर्दशी वह संपूर्ण दिवस रहते हुए और 16 फरवरी को सायंकाल 5:35 तक रहेगी। अतः हमें 15 फरवरी को यह व्रत महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाना चाहिए, जिसके लिए 4 प्रहर की पूजा का समय कुछ इस प्रकार रहेगा।
प्रथम प्रहर है सायंकाल 6:14 से रात्रि 9:27 तक, और दूसरा प्रहर है रात्रि 9:28 से लेकर के मध्य रात्रि 12:41 तक, और तीसरा प्रहर है मध्य रात्रि 12:42 से लेकर के अंत रात्रि 3:54 तक, और चतुर्थ प्रहर है अंत रात्रि 3:55 से लेकर के 16 तारीख को प्रातः 7:07 तक रहेगा। और निशीत काल इसका कहा गया है मध्य रात्रि 12:15 से लेकर के 1:06 तक 51 मिनट का यह निशीत काल रहेगा। इस दिन 15 फरवरी 2026 रविवार को, रविवार का संयोग बहुत ही अच्छा बताया गया है। शिवरात्रि के दिन यदि रविवार हो तो यह बहुत ही पुण्यदायिनी शिवरात्रि होती है। हम सब 15 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व मनाएं। शिवरात्रि की एक कथा भी आती है जो बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है, प्राय सभी जानते हैं। एक बहेलिया एक बार शिकार के लिए गया, उस रात्रि में उसको कोई, दिन में भी कोई शिकार नहीं मिला, तो वह रात्रि के समय में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ कर के बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कोई शिकार आए, तब वह उस शिकार को ले जा कर के अपने परिवार का पोषण करेगा। इस प्रकार वह प्रतीक्षा करता रहा। तब प्रथम प्रहर बीतने के बाद उसने देखा कि एक गर्भिणी जो है हिरणी वहाँ पर आई, तो उसने उसको मारना चाहा। तो उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तुम्हें मारना नहीं चाहिए और मेरे को मारने से तुम्हें पाप लगेगा, और कृपया मुझे छोड़ दो, जैसे ही मेरा प्रसव हो जाएगा मैं पुनः आपके पास वापस आ जाऊंगी, ऐसा उसने कहा। तब बहेलिये ने कहा कि आप यदि नहीं आई, तुम यदि नहीं आई तो क्या होगा? बोले उसने कई प्रकार के पाप गिनाए, पातक महापातक जितने भी प्रकार के हैं वो सब मुझे लग जाएंगे यदि मैं अपने सत्य वचन पे नहीं रहती हूँ। तो ऐसा सुन करके बहेलिये को आश्चर्य हुआ। बहेलिये ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद में फिर एक अपने शावकों के साथ दूसरे प्रहर में एक हिरणी आई, और उस हिरणी को मारने लगा। तो उस हिरणी ने भी यही प्रार्थना करी कि मैं मेरे इन छोटे छोटे शावकों को अपने गंतव्य तक पहुंचा करके, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके मैं पुनः वापस आ जाऊंगी। यदि तुम मेरे को मार दोगे तो इनकी भी जान निश्चय ही खतरे में पड़ जाएगी, तो कृपया इनको छोड़ आने दो, मेरा मांस पर्याप्त है तुम्हारे को खाने के लिए, तो तुम मेरे को मार लेना, मैं इनको छोड़ करके वापस आ जाऊंगी। उसने फिर पूछा अगर तुम नहीं आई तो इसका क्या होगा? बोले यही बात है कि मेरे को जितने भी पाप लगते हैं वो सब पाप मुझे लगेंगे। इस प्रकार का उसने वचन दिया। मैं सत्य कहती हूँ कि अगर मैं वापस नहीं आती हूँ तो जितने भी प्रकार के इन पातक होते हैं वह सब पातक मुझे लग जाएंगे। इस प्रकार वह कह करके वह भी चली गई। तीसरी बार भी एक कामातुर हिरणी वहाँ पर आई, उसको भी मारने लगा। तो तीसरे प्रहर के बाद में वह हिरणी बोली कि मुझे भी अपने हिरण के पास जाकर के एक बार आने दो, मैं पुनः वापस आ जाऊंगी। उसने उसको भी छोड़ दिया। और चौथे प्रहर में हिरण आया तो उसको मारने लगा। तो उसने कहा कि मुझे भी एक बार अपने परिवारजनों को देख करके आ जाने दो, मेरे छोटे छोटे शावक हैं, मेरी 3 हिरनियाँ प्रतीक्षा कर रही होंगी, वे चिंताग्रस्त हो जाएंगी, चिंता से अपने प्राण त्याग देंगी। तुम्हें सिर्फ यदि मेरे मांस से काम चल रहा है तो मैं अवश्य ही उन तीनों हिरनियों को और अपने बाल शावकों को देख करके पुनः वापस आ जाऊंगा। जब उसने ऐसा वचन दे करके चले गया और सुबह तीनों हिरनियाँ और वह हिरण वापस आ गया, तो बहेलिये को ये देख करके आश्चर्य हुआ कि एक पशु जाति हिरण आदि अपने सत्य वचन पर रह सकते हैं, तो मुझ में ही ऐसा क्या है कि मैं ही ये जघन्य अपराध करके निरीह पशुओं का मांस भक्षण करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो भगवान सबका कल्याण करते हैं, तो तभी उसने अपना वह व्यापार जो शिकार करने का था वह उसने छोड़ दिया, भगवान का अनन्य भक्त हो गया। और जाने अनजाने में उससे यह फाल्गुन चतुर्दशी, कृष्णा चतुर्दशी की ही बात थी, जब वह एक बिल्व वृक्ष पर बैठ करके और कुछ बिल्व पत्रों को तोड़ करके और चढ़ाता रहा, और जाने अनजाने में उससे भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र उस रात्रि में, शिवरात्रि में चढ़ते रहे और निराहार रह करके उसने यह उपक्रम किया। इस प्रकार उसको ऐसा पुण्य उसका मिला, उसके कोई पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हुए, जिससे वह अंततः परम भक्त हुआ भगवान शिव का और शिवलोक को गया। इस प्रकार की कथा एक आती है। अब कई बार ये बात आती है कि यह रात्रि में ही क्यों मनाया जाता है। देखिए,
रात्रि से ही हमारे सारा ज्योतिष जो है वो रात्रि से ही देखा जाता है। हम यदि देखें तो किसी दिवस की गणना करनी होती है तो हम उसे अहोरात्र के रूप में गिनते हैं कि 360 अहोरात्र का एक वर्ष होता है। इस प्रकार हम रात्रि के साथ ही दिवस को भी गिनते हैं। ऐसे ही सूतक आदि जब भी होते हैं तो हम 10 रात्रि की सूतक का विधान बताते हैं, जिसमें रात्रि की ही महत्ता बताई गई है। दिवस व्यतीत होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। आपने सुना है नवरात्रि इत्यादि के व्रत होते हैं, नवरात्रियों के बारे में आपने सुना है, और दुर्गा सप्तशती स्तोत्र में रात्रि सूक्त आदि के पाठ होते हैं, वह भी आपका श्रवण किया हुआ है। तो रात्रि की बड़ी महिमा है। क्योंकि रात्रि जो होती है वह व्यक्ति को विश्राम करने के लिए बनी हुई होती है, और दिन जो होता है वह श्रम करने के लिए बना हुआ होता है। जहाँ श्रम है वहाँ विश्राम जरूरी है, और विश्राम होगा तभी श्रम हो पाएगा। और जैसे ही दिन उगता है, सूर्य उदय होता है, तो सब व्यक्ति बाहर की ओर चले जाते हैं। रात्रि होती है तो पुनः अपने घर को लौट आते हैं, पुनः अपने गृह को लौट आते हैं। इसी प्रकार रात्रि यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर की ओर लौटना है, हमें बाहर की ओर नहीं जाना है। ठहराव जीवन में आना चाहिए, स्थिरता जीवन में आनी चाहिए। और भगवान बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितोपि वक्त्रोपि चंद्रः सर्वस्य वंद्यते। तो भगवान बड़े दयालु हैं, वक्री से वक्री के ऊपर भी दया कर देते हैं। चंद्रमा टेढ़े हैं फिर भी उनके ऊपर कृपा करी, उनके ऊपर लगे हुए उस श्राप को उन्होंने निवारण किया और फिर भी अपने मस्तक पर उसको धारण किया। तो गुरुदेव के रूप में भगवान शंकर उपस्थित होकर के सभी का कल्याण करते हैं। भगवान की महिमा कहाँ तक कही जाए। जिनको कोई नहीं अपनाता उनको भी भगवान अपने पास में धारण करते हैं, उनको भी अपनी शरण देते हैं। आपने देखा होगा कि एक तो होती है प्रकृति और एक होती है विकृति। जैसे प्रकृति में कई बार मूल प्रकृति है बिल्व पत्र के 3 पत्ते आना, लेकिन उसमें कभी कभी 4 पत्ते, 5 पत्ते, 6 पत्ते, 7 पत्ते भी आ जाते हैं। तो यह विकृति हुई वस्तुतः, किंतु भगवान शिव के यह भी चढ़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कदली फल एक कदली फल आता है, कभी कभी 2 जुड़े हुए कदली फल भी आ जाते हैं, तो वह भी भगवान शिव के चढ़ जाते हैं। तो भगवान प्रकृति के साथ में सभी प्रकार की विकृतियों को भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान ऐसा कहते हैं कि भगवान किसी भी प्रकार के दोष को ही प्रदोष बना देते हैं। यह भगवान का बड़ा ही करुणामय स्वरूप है। भगवान बड़े भोले हैं, करुण हैं, और सबको जो मांगे उसको वो दे देते हैं। रावण को लंका दे दी, भस्मासुर को वर दे दिया। इस प्रकार भगवान शिव परम ही दयालु है। आइए हम भगवान शिव का एक स्तवन करते हैं। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वम जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रम यनमास्तके के शवपादतीर्थम शिवं महाभागवतं नमामि।